सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव सा नजर आता है। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो सुबह उठकर यह तय करता है कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं और तमाम परेशानियों के बावजूद वह उन कामों को करने की कोशिश करता है। बच्चे सामान्यतः न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्न शब्द से फिजिक्स के अंदर डरते हैं और आज मैं आपको ग्राफ से संबंधित न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे आपको तरीके बताऊंगा कि कभी भी ग्राफ के कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको यदि देखने को मिले या परीक्षा में पूछे तो आप उनको चुटकियों में कर दोगे। आप कहोगे गुरुजी ऐसे क्या तरीके हैं जिससे कि हम ग्राफ के सवालों को आसानी से कर पाए। तो मैं आज यहां पर जो टॉपिक ले रहा हूं वह यही है कि ग्राफ पर आधारित आंकिक प्रश्न कैसे इनको सॉल्व करते हैं, उनके अंदर करना क्या पड़ता है, उनके तरीके क्या होते हैं और फिर उसके बाद में कुछ मैं महत्वपूर्ण सवाल भी लूंगा जिससे आपके हमेशा के लिए, क्योंकि 9th क्लास से ही फिजिक्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, 9वीं कक्षा से ही 9वीं के अंदर और उसके बाद में 10वीं 11वीं 12वीं लगातार ये जो ग्राफ से संबंधित जो प्रश्न है, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी लगातार इस ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। और उसका तरीका चूंकि एक ट्रैक है, एक तरीका है, एक वे है, एक मैनर है और उससे हम इनको आसानी से कर पाते हैं। तो आज हम इसी को सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर ग्राफ पर आधारित आंकिक प्रश्न, उससे पहले आप सभी जानते हो कि हम जो भी ग्राफ पेपर आज तक बनाते आए हैं तो कागज का जैसा ही होता है ग्राफ पेपर। और कागज हो या बोर्ड हो या दीवार हो, ये सब की सब चीजें कैसी कहलाती है, सतही सतह कहलाती है। अर्थात ये 2D होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये एक्स और ये वाई, कागज भी ऐसा ही होता है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ग्राफ जो है ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो अक्षों के बीच में खींचा जाता है। क्योंकि हम अध्ययन करते हैं या कोई भी चीज लिखते हैं तो कागज के अंदर करते हैं, किताबों में देखते हैं और ये सब चीजें क्या है, सरफेशियल है, सतही है, अर्थात 2D है, ये द्विविमीय है जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। तो आप जानते हो दो अक्ष होती है एक्स और वाई। अब यहां पर ये बताइए, यदि मैंने यहां पर एक ग्राफ खींचा, ये मैंने ग्राफ खींचा चाल और ये मैंने खींचा समय, चाल और समय के बीच में। तो अब यहां पर इसको बोलेंगे समय अक्ष। जो यहां पर आपने भौतिक राशि लिख दी, अब उसको एक्स अक्ष नहीं बोलेंगे, इन जनरल तो बोलते हैं एक्स और वाई, लेकिन यहां पर एक्स अक्ष पर क्या आ गई, समय, तो इसको बोलेंगे समय अक्ष और इसको क्या बोलेंगे, चाल अक्ष। अच्छा, माना समय के साथ साथ चाल बढ़ती है, ग्राफ ऐसा दिया उसने, परीक्षा में ग्राफ तो देगा ही वो, जब सवाल पूछ रहा है तो ग्राफ तो बना के देगा ना। तो यहां पर ये उसने ऐसा ग्राफ दे दिया और एक ग्राफ भी पता चल रहा है, रीड भी कर सकते हैं ग्राफ को, समय के साथ साथ लगातार चाल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब ये जो ग्राफ आया इसका नाम क्या है, तो ग्राफ का जो नाम है उसका नियम है पहले खड़े का सम्मान करो और फिर आधे का सम्मान करो। आप कहोगे गुरुजी ये क्या बोले, पहले खड़े का सम्मान उसके बाद में आधे का, तो पहले खड़ी अक्ष का सम्मान करो, अर्थात पहले ये बोलेंगे और उसके बाद में आड़ी अक्ष बोलेंगे। तो इस वक्र का जो नाम होगा, जो ग्राफ आया उसका नाम है चाल समय वक्र। पहले खड़ी अक्ष का नाम बोला जाएगा और उसके बाद में आड़ी अक्ष का। तो बताओ उसका नाम क्या हो गया, चाल समय वक्र। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया इसका नाम क्या है, समय अक्ष, इसका नाम चाल अक्ष और इसका नाम क्या है, चाल समय वक्र। अब और बताइएगा, यदि मैं यहां पर इसको मैं लिख देता हूं विस्थापन, यहां पर मैं लिख दिया विस्थापन और यहां पर मैं लिख दिया समय, और माना विस्थापन समय के बीच में इस प्रकार का ग्राफ आया, तो बताओ इसका नाम क्या है, समय अक्ष, विस्थापन अक्ष। और बताइए इसको क्या बोलेंगे, बोलो, समय विस्थापन वक्र बोलेंगे, विस्थापन समय वक्र बोलेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया था, पहले खड़ी अक्ष बोलेंगे फिर डैश आड़ी अक्ष। तो खड़ी अक्ष का नाम बोलो, तो यहां पर बोलेंगे विस्थापन डैश समय अक्ष। तो पहले खड़े का सम्मान, उसके बाद में आड़ी अक्ष का सम्मान। सम्मान का मतलब पहले इसको बोलते हैं फिर डैश करके फिर नीचे वाली अक्ष को बोलते हैं। जैसे अपन और कहें यहां पर, तो यहां पर मैंने एक ग्राफ और खींचा, ये मैंने जो ग्राफ खींचा और ये मैंने ग्राफ खींचा चाल और समय के बीच में ऐसा है, समय के साथ चाल नियत रहती है, माना ही कोई ग्राफ है। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, पहले तो बताओ इसका नाम समय अक्ष, इसका नाम चाल अक्ष, और ये जो वक्र है, वक्र तेरा नाम चाल समय वक्र।
तो मेरे हिसाब से आप ये समझ में आ गई होगी कि वक्र को किस प्रकार से बोला जाता है। जैसे ओम के नियम में विभवांतर और धारा के बीच में, विभवांतर और धारा के बीच में वी और आई, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस वी से, धारा को आई से। तो बताओ इस वक्र का नाम क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। वी आई वक्र। पहले खड़ी अक्ष का नाम लिखेंगे, फिर डैश, फिर आड़ी अक्ष। यहां पर भी पहले खड़ी अक्ष का, फिर डैश, फिर आड़ी अक्ष। तो मेरे हिसाब से आप कभी भी वक्र जो है उसका नाम बोलना सीख गए होंगे। वक्र में हमेशा पहले वाई अक्ष अर्थात खड़ी अक्ष का नाम लिखते हैं, फिर डैश करके फिर आड़ी अक्ष का नाम लिखते हैं। पहले खड़ी अक्ष का नाम लिखते हैं, फिर डैश करके आड़ी अक्ष का नाम लिखते हैं। पहले खड़ी अक्ष का नाम लिखते हैं, फिर डैश करके आड़ी अक्ष का नाम लिखते हैं। तो वी आई वक्र। यहाँ पर क्या बोला, चाल समय वक्र। यहाँ क्या बोला, बोलो विस्थापन समय, विस्थापन समय वक्र, विस्थापन समय वक्र। और यहाँ पर क्या बोलोगे, चाल समय वक्र। तो मेरे हिसाब से आपको ये बोलना आना तरीका समझ में आ गई होगी कि इनको अपन कैसे बोलते हैं। अब यहाँ पर आगे की बात देखिएगा। अब आपको केवल मैं दो बातें बता रहा हूं, बस ये दो बातें याद रख लेना, बस सवाल शुरू। इतनी सी बात है, कोई है ही नहीं ज्यादा वे। आपको बस ये बोलना सीख गए, ये सीख गए, और अब बस मात्र दो बातें हैं। दो पकड़ लो, दो पकड़ लोगे तुरंत निकल जाएगा उत्तर। केवल दो पकड़। अब आप कहोगे गुरुजी दो पकड़ तो ले, तैयार भी बैठे हैं, लेकिन जरा दो बात लेके तो आओ, क्या पकड़ ले। तो यहां पर एक बार के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर वापस अपन ले लेंगे तरह तरह के क्वेश्चंस में। और दो बातें जरा क्या है सुनिएगा। दो बातें क्या है यहां पर, देखो आवाज सुनो पक्षियों की। एक बार मैंने पहले भी सुनाई थी, बीच में आई थी, अभी आपको नहीं सुना रही, अभी आवाज आई थी। अच्छा अब देखो यहां पर आई आवाज। अच्छा देखो, ग्राफ में पक्का मानना, जो जिसमें ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें ग्राफ दिया हुआ है, वो यदि जो चीज आपसे पूछी है सवाल में, जो चीज आपसे पूछी है वो पक्का है, इन दोनों को या तो गुणा करने पर आएगी या इन दोनों को भाग देने पर आएगी। मैं क्या बोल रहा हूं जरा सुने। जो चीज आपसे पूछी है या जो चीज आपको ज्ञात करनी है, पहले मैं एक बार लिख देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पूछी जाने वाली राशि, ऑब्लिक ज्ञात करने वाली राशि, जो भी आपको ज्ञात करनी है, ज्ञात करने वाली राशि, ऑब्लिक निकालने वाली राशि, जो भी आपको निकालने वाली राशि यदि गुणा करने पर आती है, यदि गुणा करने पर आती है, मतलब इन दोनों अक्षरों को गुणा करने पर आती है तो आ रही है पक्षियों की आवाज, पक्षियों की आवाज सुन लो, साथ साथ ग्राफ के सवाल चल रहे हैं, पक्षियों की आवाज। तो क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। यदि कोई भी चीज आपको जो आप सवाल में पूछ रहा है, अर्थात पूछे जाने वाली राशि या ज्ञात करने वाली राशि या निकालने वाली राशि यदि गुणा करने पर आती है तो क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। और याद रहे, इसको शॉर्ट में याद रखें, गुच्छे का मतलब गुणा करने पर चीज आती है तो क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। इतना सा याद रखो, गुच्छे का मतलब यदि आपको जो भी चीज निकालनी है वो यदि गुणा करने पर आती है तो हमेशा क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो याद रहे, गुच्छे का मतलब गुणा करने पर चीज निकालनी है तो क्या निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल। लेकिन यदि पूछे जाने वाली राशि या ज्ञात करने वाली राशि या निकालने वाली राशि यदि गुणा की जगह भाग करने पर आती है तो अपन उसकी क्या निकालते हैं, ढाल निकालते हैं। ये ढाल को ही बच्चों प्रवणता कहते हैं। ढाल को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो भाग देने पर यदि इसमें इसका भाग दिया और भाग देने पर जो चीज पूछी है वो आ गई तो बताओ क्या निकालेंगे, उसकी ढाल। तो याद रहे, भाड़ा का मतलब भाग देने पर चीज आ रही है तो ढा का मतलब ढाल। तो दो ही चीज याद रखो, गुच्छे और भाड़ा। बस आपके ग्राफ के सवाल हो गए, गुच्छे भाड़ा। गुच्छे का मतलब गुणा करने पर चीज आ रही है, इन दोनों को गुणा करने पर जो चीज आपको निकालनी है वो आ रही है, पक्का है, या तो गुणा करने पर आएगी या इसमें इसका भाग देने पर आएगी। दो चीज तो आपको देखा ना ग्राफ में, फला के बीच में। तो गुणा करने पर चीज आ रही है तो क्या निकालोगे, 6 का मतलब क्षेत्रफल। और भाग देने पर चीज आ रही है तो क्या निकालोगे, ढाल। भाग देने पर ढाल,
गुणा करने पर क्षेत्रफल। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी कि ग्राफ जिसके बीच में दे, यदि इन दोनों को गुणा करने पर चीज आ रही है तो बताओ उस ग्राफ का क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। और यदि भाग देने पर आ रही है इन दोनों को तो बताओ क्या निकालोगे? ढाल। तो याद रखे गुच्छे, और दूसरी बात क्या बोला गुच्छे के बाद में? भाड़ा। तो अब यहां पर बताना गुच्छे और भाड़ा की बात क्या है। अब यहां पर देखो सवाल कैसे होते चल रहे हैं, बस यहां पर इतनी सी बात है, पूरे सवाल आपके हो गए। ये मान लो ग्राफ का हमेशा का संकट मिट गया। जिस बच्चे को ये दो शब्द याद हो गए ना, गुच्छे और भाड़ा, तो वो आराम से उसका तुरंत काम कर देगा। या तो चूंकि ग्राफ में क्षेत्रफल निकलता है, ढाल निकलती है। क्षेत्रफल कब निकलता है ग्राफ में? जब गुणा करने पर चीज आती है। ढाल कब निकलता है? जब भाग देने पर चीज आती है। जरा देखें, ये सवाल यहाँ पर ग्राफ है दूरी और समय के बीच में। पहले तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? इस वक्र का नाम बोलो क्या है? मैंने अभी बोलना बताया था, दूरी। पहले खड़ी अक्ष बोलेंगे दूरी डैश, और फिर आड़ी अक्ष समय वक्र। अब बताओ मुझको चाल निकालना है, आपको इस ग्राफ में चाल निकालनी है। अब आप बताओ, जो चीज आपको क्वेश्चन कह दिया कि प्रदर्शित वक्र में चाल निकालो, तो अब ये बताओ चाल जो है कि इन दोनों को गुणा करने पर आती है, इन दोनों को भाग देने पर आती है। मतलब चाल बराबर दूरी गुणा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो आपको मैंने पहले भी चाल वाले जो है उस वीडियो के अंदर बताया था, ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल दूरी, ये होता है चाल और ये होता है समय। तो मैंने आपको ट्राइंगल फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला मैंने यहां पर बताया था विस्थापन, यहां पर अपन ने लिखा था वेग, और यहां पर क्या लिखा था? समय। ये आपको ट्राइंगल फॉर्मूले होते हैं दूरी, चाल, समय, विस्थापन, वेग, समय के। तो देखो अपन को यहां पर क्या निकालनी है? चाल। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ऐसे विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुणा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और समय बराबर विस्थापन बटा वेग। तो ट्राइंगल फॉर्मूले कहलाते हैं। ट्राइंगल फॉर्मूले में क्या होता है? विस्थापन वेग समय, दूरी चाल समय, ऐसे लिख दिया। और जिसका सूत्र चाहते हो उसी को आप दबा लो। जैसे मैं विस्थापन का सूत्र चाहता हूं तो विस्थापन बराबर वेग गुणा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, समय बराबर विस्थापन बटा वेग। ऐसे बताओ दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। जिसको आप चाहते हो जिस फॉर्मूले को, उसी को वहां पर दबा लीजिए। तो बताओ चाल क्या होती है? तो आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो चाल क्या है? यहां पर लिख रहा हूं मैं दूरी बटा समय। तो बताओ भाग देने पर आ रही है ना, जो चीज आपको निकालनी है वो बताओ भाग देने पर आ रही है, और बताओ भाग देने पर चीज आ रही है तो क्या निकालोगे? ढाल। ढाल का मतलब ढाल। तो बताओ क्या निकालेंगे? इस वक्र की ढाल निकालेंगे। ढाल की जगह पर क्या बोल सकते हैं? ढाल का पर्यायवाची मैंने क्या बताया था? प्रवणता बताया था। तो यहां पर एक क्वेश्चन ही बन गए कि दूरी समय वक्र जो है, दूरी समय वक्र तेरी जो ढाल निकलेगी वो बताओ किसको बताएगी? चाल। क्यों बताएगी चाल को? क्योंकि चाल इन दोनों को भाग देने पर आ रही है, और भाग देने पर चीज आ रही है तो हमेशा क्या निकालते हैं? ढाल। भाड़ा। भाग देने पर चीज आ रही है तो क्या निकालोगे? ढाल। भाड़ा। अब निकालते कैसे हैं उसके लिए सवाल के अंदर यहां पर आगे यदि आपको यहां पर कोण दे दिया, जैसे कोण दे दिया सपोज करो 30 डिग्री, तो ढाल जो होती है फिजिक्स के अंदर वो याद रखना, नीचे से यदि यहां से इस अक्ष से कोण देता है तो ढाल का सूत्र होता है tan थीटा। ढाल का सूत्र क्या होता है बच्चे? ला लो tan थीटा। कोण हमेशा नीचे से ही लेना। यदि आपने इसमें इसका भाग दिया है तो कोण कहां से लोगे? नीचे से। सपोज करो कई बार कोण यहां से दे देता है इससे, तो आपको तो ये वाला कोण काम में लेना है, तो आप ये पूरा 90 होता है नहीं होता बोलो। और आपको यदि ये दे देता है तो आप क्या करेंगे? 90 में से घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। अरे ये पूरा 90 है, आपको ये दे दे, अपन को तो ये वाला चाहिए, क्योंकि अपन को कहां से चाहिए? नीचे से। तो नीचे वाला कोण चाहिए। और tan थीटा तो बताओ tan 30, और tan 30 का मान बोलो कितना होता है? 1/√3। ये इसका क्या आ गया? आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन में ये पूछी थी चाल कितनी है, तो 1/√3 है। वापिस एक बार पुनः, क्योंकि मैं आज आप पूछूंगा ही पूछूंगा, बिल्कुल सिंपल बात है कि अपन को चाल निकालनी है। ग्राफ दे रखा है दूरी और समय में, बताओ कोण कितना दिया हुआ है? बोलो 30 डिग्री। चाल निकालनी है। चाल बताओ इन दोनों को गुणा करने पर आती है, भाग देने पर आती है। आप कहोगे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो भाग देने पर आ रही है, भाग देने पर आ रही है, बताओ भाग देने पर चीज आ रही है तो ढा। ढा का मतलब क्या निकालेंगे? ढाल। ढाल का पर्यायवाची प्रवणता, और ढाल का सूत्र क्या होता है फिजिक्स में? tan थीटा। थीटा दे रखा है tan 30, 1/√3। यदि कोण यहां वाला दे रखा होता है, ये नहीं, सपोज करो ये दे रखा है अपन को 60 डिग्री, लेकिन मैंने कहा था कोण तो कहां से लेंगे? नीचे वाली अक्ष से। तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा? तो अपन जानते हैं पूरा 90 है, ये 60 दे रखा है, तो अपने आप कितना आएगा? ये 30। तो कोण इधर से दे तो आप 90 में से घटा लेना, इस अक्ष से कोण दे तो। क्लियर? तो आपके यहां पर क्वेश्चन क्या बना कि प्रदर्शित वक्र में चाल क्या होगी? क्वेश्चन बढ़ गया कि प्रदर्शित वक्र में
प्रदर्शित वक्र में या ग्राफ में चाल क्या होगी, तो चाल आपकी आ गई। और क्या ध्यान रखा कि जो चीज पूछी है, इतनी सी ध्यान रखो कि जो चीज पूछने वाली जो चीज है, यदि भाग देने पर आ रही है तो क्या निकालेंगे, ढाल। यहां पर चाल ही पूछी थी और चाल भाग देने पर आ रही है, तो क्या निकालिए, उसकी ढाल निकालिए। अब जरा देखो आप अगला सवाल यहां पर मैं इधर ले लेता हूं, जरा बताना, देखो क्या करना पड़ेगा। ये चाल और ये क्या ले लिया मैंने, समय, और ये ऐसा ग्राफ है चाल और समय में। बताओ इसका नाम समय अक्ष, इसका नाम चाल अक्ष, और बताओ इसको क्या बोलेंगे, अरे बोलो क्या बोलेंगे, चाल और समय। तो नाम है इसका चाल समय वक्र, बोल दिया। अच्छा, अब मुझको दूरी निकालनी है। आपको कोई कहता है कि इसमें दूरी निकालो, अब दूरी निकालो तो बताओ क्या होता है दूरी, ये ग्राफ यहां तक दे रखा है, दूरी निकालो। अब बताओ दूरी चाल गुना समय होता है, चाल बटा समय। जो भी चीज निकालनी है या पूछ रहा है या आपको ज्ञात करनी है, पक्का मानना वो इन दोनों को या तो गुणा करने पर आएगी या भाग देने पर आएगी। तो बताओ दूरी, दिमाग में लगाओ, दूरी चाल गुना समय होता है, चाल बटा समय होता है। तो आपको फिर भी सूत्र भूल जाओ, दूरी बराबर क्या होता है, बोलो चाल गुना समय। तो दूरी क्या है, चाल गुना समय। तो बताओ गुणा करने पर चीज आ रही है ना, और गुणा करने पर चीज आ रही है तो क्या निकालेंगे, बोलो क्षेत्रफल। क्योंकि मैंने बोला था गुच्छे का मतलब यदि जो चीज आपसे पूछी है गुणा करने पर आ रही है तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो ये चाल समय वक्र और नीचे वाली अक्ष, इसके बीच का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। और ये आपको आकृति कैसी दिखाई दे रही है, कैसी आकृति दिखाई दे रही है, आयत। तो आपको पॉइंट भी देगा, यहाँ सवाल में 0 दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ पर 8 दे दिया। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बताओ लंबाई कितनी है, 0 से 4 कितनी, 4। और बताओ चौड़ाई कितनी है, 0 से 8, तो अंतर कितना आएगा, 8 ही आएगा, और 8 चौक 32। तो बताओ ये आपका आंसर आ गया, दूरी कितनी आ गई, 32। अब यहाँ पर यदि आपके मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, समय सेकंड में, तो यहाँ पर दूरी का आगे भी मीटर लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके SI या MKS पद्धति में। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि यदि गुणा करने पर चीज आ रही है तो क्या निकालोगे, ढाल। और ढाल का दूसरा नाम प्रवणता, और ढाल को किससे लिखते हैं, tan थीटा से। और थीटा कहां से लोगे, नीचे से। और दूसरी बात, यदि गुणा करने पर, ये तो भाग देने पर चीज आ रही है तो क्या निकालोगे, ढाल। भाग देने पर चीज आ रही है तो क्या निकालोगे, ढाल। भाग देने पर चीज आ रही है तो ढाल। तो याद भी करवाया था मैंने, भाग देने पर चीज आ रही है तो ढाल निकालते हैं, और गुणा करने पर चीज आ रही है तो क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। हमको यहाँ पर चाल निकालना था, तो चाल भाग देने पर आ रही है तो क्या निकाला, ढाल। यहाँ पर दूरी निकालनी है, दूरी इन दोनों को गुणा करने पर आ रही है, तो बताओ इस वक्र का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में क्या होता है, जो वक्र है उसको बाउंड कर लो और पता चल जाता है आकृति कैसी, कभी त्रिभुज बनेगा, कभी वर्ग बनेगा, कभी आयत बनेगा, कभी समलंब चतुर्भुज बनेगा, उनके क्षेत्रफल अपन ले लेंगे। अब यहाँ पर बताना, और मैं ले रहा हूं यहाँ पर, अब आप बताते जाना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपको मेरे हिसाब से ये पता चल गया होगा कि कैसे निकालते हैं ढाल और कैसे निकालते हैं उसका क्षेत्रफल। तो ढाल तब निकाला जाता है जब भाग देने पर चीज आ रही है, और क्षेत्रफल तब निकाला जाता है जब गुणा करने पर चीज आती है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन यहां पर यह है, ये ग्राफ है वेग और समय के बीच में, ग्राफ है। बताओ इसका नाम क्या होगा, ये वक्र का। तो आप जानते हो, पहले इसको बोलोगे फिर इसको बोलोगे, तो बताओ नाम जल्दी से, वेग समय वक्र, सही है। अब मुझको विस्थापन निकालना है, क्या निकालना है, विस्थापन। बताओ विस्थापन क्या होगा, विस्थापन वेग गुना समय होता है, वेग बटा समय होता है। तो मैंने अभी ट्राइंगल बनाया थे कि नहीं बनाए थे, वैसे तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार बना लीजिए। ये विस्थापन, ये वेग और ये समय। तो बताओ विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग गुणा समय। तो गुणा करना, तो विस्थापन होता है वेग गुणा समय। और बताओ गुणा करने पर चीज आ रही है, तो बताओ क्या निकालेंगे, 6 का मतलब क्षेत्रफल। क्योंकि मैंने कहा था गुणा करने पर चीज क्या निकलती है, क्षेत्रफल, और भाग देने पर चीज आ रही है तो क्या निकलती है, ढाल। भाडा और गुच्छे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्षेत्रफल यहां पर निकाल लेंगे, इसको बाउंड कर लेंगे। या इसको कोई कहे कि आप शब्दों में लिखो, इस भाषा को शब्दों में कैसे लिखेंगे, वेग समय वक्र, इसका नाम है वेग समय वक्र, वेग और समय के बीच में वक्र है, और इसका नाम है समय अक्ष। तो वेग समय वक्र और समय अक्ष तेरे बीच का जो क्षेत्रफल है
वो बताओ किसको दर्शाएगा, विस्थापन को, क्योंकि विस्थापन इन दोनों को गुणा करने पर आ रहा है और गुणा करने पर चीज आ रही है, तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बताओ पूरा बोलो, क्षेत्रफल का स्पष्ट नाम बोलो, क्षेत्रफल कहां से कहां तक, तो क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ और यहाँ के बीच में। तो क्षेत्रफल में मैं लिख रहा हूं वेग समय वक्र एवं समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। ये स्पष्ट बोल दिया अपन ने, वेग समय वक्र और समय अक्ष के बीच का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में जैसे यहां पर आपको 0 दे दिया, यहां पर माना 8 दे दिया और यहां पर डॉट डॉट करके 5 दे दिया, तो अपन कर लेंगे क्षेत्रफल। बताओ कैसी आकृति है ये, त्रिभुज। कैसी आकृति है ये, त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, धार बोलो ना, धार, ये आधार बोलो, आधार कितना है बोलो 8, और चाई, चाई का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 5। सॉल्व तो कर लोगे, 2 चौकू 8 और 4 पंजो 20। यदि क्वेश्चन है वेग को मीटर पर सेकंड में और समय को सेकंड में, इसका मतलब क्वेश्चन एमकेएस में एसआई पद्धति में, तो अपने यहाँ पर मीटर लीटर चल रहा है, तो बताओ विस्थापन का मात्रा क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। यदि क्वेश्चन में सेंटीमीटर ऐसा होता तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देते, तो लास्ट में जो चीज निकालते हैं उसका क्या लिख देते हैं, मात्रा। तो बताओ यहाँ पर विस्थापन निकाल, तो क्वेश्चन सीधा ही बन गया। क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिखेगा प्रदर्शित वक्र में, प्रदर्शित वक्र में विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया कि प्रदर्शित वक्र में विस्थापन क्या होगा, और वक्र दे रखा है वेग और समय के बीच में। अब विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन आपको पता है इन दोनों को गुणा करने पर आता है। बताओ गुणा करने पर आता है, बताओ क्या चीज निकालोगे, क्षेत्रफल गुच्छे, तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी किस किस के बीच का, क्षेत्रफल को मैंने बहुत अच्छे से लिखा, क्षेत्रफल किस किस के बीच में, वेग समय वक्र और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। क्लियर है चीज। और क्षेत्रफल बताओ आकृति कैसी है, ये त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और ये आपका आंसर है। अब आप और देखो सवाल, तरह तरह के सवाल करोगे, जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको समझ में आएगा। कहते भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। चीजों को जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना आप सीखोगे, उससे ही आपके चीजें जो है वो दिमाग के अंदर ढंग से स्थापित होगी। इसलिए कोई ये नहीं है कि हल्का सा अपन ने पढ़ के बस इतिश्री कर दिया। तरह तरह के क्वेश्चन पढ़ो ना, ताकि हमेशा का संकट मिट गया है। अब जरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर एक वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है, सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है। तो कोई वस्तु है जो सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है, तो प्रदर्शित वक्र में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। प्रदर्शित वक्र में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। एक वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है, तो प्रदर्शित वक्र में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। एक वक्र दे रखा है उसने, इस सरल रेखीय पथ पर तो वस्तु चल रही है, मतलब एक भी में गति है, तो प्रदर्शित वक्र में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब यहां पर जो आपके ये दिया हुआ है वो इस प्रकार का एक वक्र दे रखा है, और यहां पर दे रखा है उसने वेग, यहां पर दे रखा है समय, वेग को सेकंड में, समय को मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड इनवर्स बोलते हैं। 0, यहां पर ये दे रखा है 4 और 8 और ये 12, और यहां पर भी दे रखा है 4। अब बताओ दूरी क्या होगी। अब हम कहेंगे कि दूरी क्या होगी, दूरी अपन को निकालना है। अब ये बताओ दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणा समय होता है, वेग बटा समय होता है। और मैंने कहा था जो भी चीज पूछी है पक्का है, या तो इन दोनों को गुणा करने पर आएगी या इनको भाग देने पर आएगी। तो बताओ दूरी वेग बटा समय होता है, वेग गुणा समय। हमेशा याद रखो जो चीज पूछी है इन दोनों को या तो गुणा करने पर आएगी या भाग देने पर आएगी। यही नियम है बस ग्राफ का। गुणा करने पर आए तो क्षेत्रफल गुच्छे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और भाग देने पर आए तो क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। अब बताओ दूरी का सूत्र क्या होता है, तो आप तो कहोगे गुरुजी दूरी बराबर तो 4 गुणा समय होता है, दूरी बराबर 4 गुणा समय। अब यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ तो वेग और समय। तो याद रखना सरल रेखीय गति जो होती है एक विमी गति, एक विमी गति में वो सीधा चल रहा है एक ही लाइन पर, तो एक विमी गति में जो चाल है वो वेग के बराबर ही होगी। तो एक विमी गति में तो चाल की जगह पर क्या लिख सकता हूं, वेग गुणा समय। तो इसलिए एक विमी जो गति है याद रखना, तो एक विमी गति में कई बार वो चाल न देके चाल की जगह क्या दे देगा, वेग।
तो चाल की जगह मैं वेग लिख दिया, तो वेग गुना समय। बताओ गुना करने पर आ रही है ना चीज, भाई दूरी होती है चाल गुना समय। अब यहाँ पर ग्राफ में चाल और समय में ग्राफ नहीं, ग्राफ है वेग और समय, तो चाल की जगह वेग देता है, क्योंकि वेग का परिमाण चाल ही होता है। वेग का परिमाण क्या होता है? चाल। तो कई बार चाल न देके वेग देता है, तो कोई घबराने की बात नहीं। तो चाल को तुरंत दिया वेग गुना समय। अब बताओ गुणा करने पर आ रही है, तो बताओ क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये वक्र और ये पूरा। अब क्षेत्रफल पूरे वक्र के लिए पूछा है, कहीं कुछ नहीं कहा, तो पूरे वक्र की। कई बार ये भी कह देता है 4 सेकंड के लिए क्षेत्रफल, 4 सेकंड के लिए दूरी निकालो, तो इसका ही निकालते क्षेत्रफल। 8 सेकंड तक के लिए पूछता तो यहां तक निकालते, लेकिन डायरेक्ट पूछा है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पूरा वक्र में है, तो पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां से लेकर और यहां तक का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। अब निकालने के दो तरीके, ये आपको समलम चतुर्भुज सा दिखाई दे रहा है। एक तरीका ये है कि आप टुकड़े कर करके निकाल लो, ये त्रिभुज का निकाल लो, फिर इस आयत का निकाल लो, फिर ये त्रिभुज का निकाल लो। तो दोनों तरीके ही सही है। तो अपन यहाँ पर कैसे करें? तो देखो यहाँ पर बराबर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बराबर। यहाँ पर चूंकि जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ पर समझ में आ जाएगी थोड़ी सी बराबर। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बताओ पहले, इस त्रिभुज का बताओ पहले, तो इसका निकालेंगे, फिर अपन इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। तो बताओ पूरे का निकाल, पहले तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधा, 4 में से 0 गए तो 4। हमेशा बात अगले वाले में से पहले वाले को घटा लो, तो नेट आ जाएगा डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी। मतलब जो भी चीज है यहाँ से यहाँ तक की, जो चीज है समय है, तो समय यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। तो नियम ये होता है अगले वाले में से पहले वाले को घटा लो। तो 4 में 0 घटाए तो 4, मन में घटा लो, 4 - 0 4। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई देखो तो यहाँ 4 0, 4 - 0 4 प्लस ये तो इसका आ गया। अब इसका बताओ, इसका बताओ कि ये क्या है? आपको आयत सा दिख रहा है, तो आयत का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यदि मैं इसको ऐसे ऐसे करूं तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई बताओ, ये रहा लंबाई बताओ 8 या 4, तो 8 - 4, मैंने कहा था ना अगले वाले में पहले वाले घटाओ नेट आ जाएगा। तो 8 - 4 कितना आएगा? 4 गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितना आएगा? बोलो 4 - 0 4 प्लस। अब लास्ट में बताओ इसका, बताओ इस वाले का, इसको मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूं, इस वाले का। तो बताओ इसका क्या होगा? 1/2 गुणा, 1/2 गुणा आधार, आधार बोलो 12 में से 8 गए तो कितने आए? 4 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आएगी? बोलो 4। सही है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना जानते हैं तो जोड़ भाग गुणा भाग में कर लेंगे ना। 2 से कट गया तो 2, तो 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, ये भी कट गया 2 से, और 4 दूनी 8, 8 8 16 16 32। और आंसर में चूंकि मीटर है, एम ए केस है, तो बताओ आंसर कितना आ गया? 32 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो ये सिंपल है, आपको ऐसा वक्र दे दे तो ये भी आप कर दोगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब और देखो आप, अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये मिटाओ रे, मिटती नहीं है, थोड़ी कड़ली है, मिटेगी तो सही लेकिन थोड़ी कड़ली। इसलिए क्या है कि पढ़ते चलो आराम से, ये वीडियो है नॉर्मल है, ऐसी कोई चीज कठिन नहीं है। साथ के साथ अब बच्चे जो शुरू से इतने सारे वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें इनकी लगातार क्लियर होती जा रही है, और मैं पूरा मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि आपको हर चीज बताऊं ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या है कि आसानी से पढ़ाई को एंजॉय के रूप में करते चलो, ये आपको परीक्षा के अंदर तो सफलता दिलाएगी दिलाएगी। परीक्षा के अंदर भविष्य में आप किसी को बताओगे करोगे तो आसानी से समझा भी सकते हो। तो शिक्षा का तो उद्देश्य यही है, ज्ञान तो यही है, जितना परोसोगे उतना ही ये जो है आपके लिए भी और जो सीख रहा है उसके लिए भी फायदेमंद होता है। इसलिए क्या है कि चीजों को सीखना चाहिए। अपन आए भी दुनिया में इसीलिए है भाई, अपन दुनिया में कोई ना कोई चीज सीखने के लिए तो आए हैं ना, कुछ न कुछ करने के लिए आए, नहीं तो भगवान के पास ही रहते हैं, यहाँ पर क्यों आते भाई? ए भगवान के पास से ऊपर से नीचे आए तो कुछ न कुछ करने के लिए तो आए हैं। तो चीजों को करते चलो, सीखते चलो। नहीं आना कोई बात नहीं है, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होना ना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई चीज अपन को नहीं आती कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई परेशानी का सबक नहीं है, लेकिन अपन सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये हमेशा अपने लिए नासूर बन जाता है। इसलिए सीखने के लिए हमेशा तैयार प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम इस चीज को सीखें। आपकी प्रवृत्ति जो है वो एक ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी चीज आए कि यार अपन इसको सीखें। आज आप ग्राफ के इतने सारे सवाल लास्ट तक पूरा देख लोगे, वीडियो क्लियर हो जाएंगे। अब आपके 9th क्लास के अंदर बोलोगे यार ग्राफ के सवाल, तुरंत बच्चों को बता दोगे यार कुछ नहीं है कि यदि गुणा करने पर चीज आती है तो क्षेत्रफल निकाल देंगे इस तरह इसको, और भाग देने पर चीज आ रही है तो ढाल निकाल देंगे, गुच्छे भाटा खत्म, हटा रंटाई खत्म, मामला ही खत्म। ग्राफ के सवाल आएंगे ऐसे दौड़ के भागोगे कि यार ऐसे नहीं तो बच्चे चौंक जाते हैं, चित्र सा आया है, ये तो चित्र सा आया, पता नहीं क्या है बबंडर। ए बबंडर क्या है? 2 चीज निकालनी है भाई। गुरुजी ने 2 चीज बताई है, गुच्छे, या फिर चीज क्या बताइए गुरुजी ने? भाड़ा।
ग्राफ में जो चीज पूछी है, निकालनी है, ज्ञात करनी है, गुणा करने पर आ रही है अगल बगल में, तो क्या निकाल दो? उसका क्षेत्रफल। और भाग देने पर चीज आ रही है अगल में इसका, तो बताओ क्या निकाल दोगे? ढाल। बस इतना सभी है, तो इसमें है क्या लेना। अब यदि मैं क्वेश्चन पूछूं यहां पर, यदि विवांतर V व धारा I, विवांतर को V से लिखते हैं और धारा किसे लिखते हैं? I। विवांतर V व धारा I के मध्य निम्न आलेख प्राप्त होता है। निम्न आलेख, ग्राफ को आलेख भी बोलते हैं। निम्न आलेख प्राप्त होता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हियर? प्रतिरोध का मान क्या होगा? अब आप कहोगे गुरुजी यदि विवांतर V और धारा I के मध्य निम्न आलेख, तो निम्न का मतलब आलेख बनाओ तो सही। ये V और I में ऐसा है और ये दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो बताओ किसका मान पूछा है आपसे? प्रतिरोध का। प्रतिरोध को बताओ किससे लिखते हैं? पर R से, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब R आपको निकालना है। अब मैंने कहा था जो चीज निकालनी है, जो चीज पूछी है, जो चीज ज्ञात करनी है, वो अपन को क्या है यहाँ पर? प्रतिरोध। वो पक्का है, इन दोनों को या तो भाग देने पर आएगी या गुणा करने पर आएगी। अब आप सोचो R बराबर V गुणा I होता है, V बटे I होता है। अपन ओम का नियम पढ़ते हैं, V बराबर IR, वीर। ओम का नियम नहीं बोलते वीर, ऐसे बच्चे बोलते हैं वीर और बीच में बराबर लगाते हैं वीर। तो ओम का नियम ये होता है वीर। अब ओम का नहीं, अच्छा या तो इससे निकाल लो R बराबर क्या होगा? V बटे I। तो हमको जो चीज निकालनी है R, वो भाग देने पर आ रही है, तो R बराबर क्या होगा? V बटे I। ये वाला सूत्र होता है, R बराबर V गुणा I नहीं होता, तो भाग देने पर चीज आ रही है। अन्यथा ओम का नियम और याद करने का तरीका ट्राइंगल वाला भी याद रख सकते हो, V I और R। तो बताओ V बराबर IR, I बराबर V बटे R और R बराबर क्या होता है? V बटे I। तो R का चाहिए अपन को फॉर्मूला, तो R बराबर क्या होता है? जिसको चाहते हो उसको दबा लो, तो R बराबर V बटे I, तो V बटे I। तो R बराबर V गुणा I नहीं हो तो V बटे I, मतलब इनको भाग देने पर चीज आ रही है। तो भाग देने पर चीज आ रही है, तो बताओ क्या निकालोगे? ढाल। ढाल का सूत्र क्या बताया था मैंने? tan थीटा। कोण कहां से लेना है? नीचे से। नीचे से कोण कितना है बोलो? 45। 45 और 45 है, तो बताओ tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो बताओ प्रतिरोध कितना आ गया इसका? 1। यहां पर V को वो कह देता है वोल्ट में, धारा को किस में मापते हैं अपन? एम्पियर में। V को वोल्ट में, धारा को एम्पियर में। पूरा लिख देता हूं, नहीं तो इसे और कुछ समझ जाओगे एम्पियर में। तो बताओ वोल्ट एम्पियर है, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? एक गुंडा से बनाते हैं ना, ये ओम का चिन्ह है। ओम शांति शांति शांति, ओम है। तो बताओ आंसर कितना आ गया? 1 ओम। तो सिंपल है, प्रतिरोध पूछा है R इन दोनों को भाग देने पर आता है, क्योंकि R इन दोनों को गुणा करने पर नहीं होता। R बराबर V गुणा I नहीं होता है, गलत है, V गुणा I नहीं होता, V बटे I होता है। और R जो है वो भाग देने पर आ रहा है। बताओ क्या निकालोगे? ढाल। ढाल का सूत्र tan थीटा। बताओ थीटा कहां से? नीचे से कोण दिया हुआ है पक्का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan 45 आंसर आ गया कितना? tan 45 का मान 1, तो आंसर कितना आया? 1 ओम। अच्छा अब देखो आप अगला सवाल, और सवाल देखो आप, तरह तरह के सवाल, जिससे आपके हमेशा के लिए क्वेश्चन जो है ये दूर हो जाए। क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पर ये है, प्रदर्शित वक्र में वस्तु द्वारा 14 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तय की गई दूरी क्या होगी? और ये यहां पर मैंने दे दिया, 14 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है चाल में, और ये ग्राफ दिया है किसमें? समय। समय का मात्रक सेकंड, एस का मतलब सेकंड, सेकंड को ऐसे ही दर्शाते हैं, और चाल का मात्रक मीटर सेकंड। मैं प्रत्येक जो भी चीज बोलता हूं ना वीडियो में, उसको ध्यान से सुना करो, हर चीज महत्वपूर्ण होती है। मैंने इतना सा भी बोल गया ना, समय का मात्रक सेकंड होता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि समय का मात्रक सेकंड होता है, और उसको एस से ही दर्शाते हैं। कई तो सेकंड को लिखते हैं SEC, गलत होता है। जैसे आपने लिखा ना 8 सेकंड, तो लिखोगे 8S। ये तरीके है, ये क्वेश्चन आने लग गए कि सेकंड का सिंबल SEC नहीं, S ही होगा बस, 8S। तो सेकंड से, और 4 मीटर सेकंड। अब यहां पर ये आपके दे रखा है, ये यहां दे रखा है 0, यहां दे रखा है 14। थोड़ा लंबा कर दूं, ये लंबा, ये कर दिया 14। बताओ आपको क्या पूछिए?
दूरी पूछिए। अब आपको मैंने कहा था जो चीज आपसे वो पूछ रहा है वो पक्का है, या तो गुणा करने पर आएगी या फिर भाग देने पर आएगी। तो बताओ दूरी पूछिए, दूरी पूछिए ना। अब बताओ दूरी चाल गुणा समय, या तो पक्का है जो चीज पूछी है इनको गुणा करके या इनको भाग देके। तो बताओ दूरी चाल गुणा समय होता है, चाल बटा समय होता है। दूरी का सूत्र तो याद हो गया होगा, नहीं तो वही ट्रायंगल लगा लो, दूरी चाल समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। बताओ गुणा करने पर आ रही है, तो बताओ क्या चीज निकालेंगे, गुणा करने पर क्षेत्रफल, गुच्छे गुणा करते 6 का मतलब क्षेत्रफल, और भाग देने पर चीज आ रही तो ढा का मतलब ढाल, भाग देने पर ढाल और गुणा करने पर क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालो इसका पूरा 14 सेकंड के लिए कर रहा है, 14 सेकंड मतलब खींच के यहां तक। तो बताओ इस पूरे का क्षेत्रफल निकाले तो कैसी आकृति है भाई, ये कैसी आकृति है ये। आप कहोगे गुरुजी आधा वृत्त दिख रहा है, और आधा वृत्त दिख रहा है मतलब अर्धवृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर में नीचे दे देंगे 2 का क्या भाग। बताओ पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना है, ये पूरा यहाँ पर व्यास दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऐसे वृत्त बनता है ना पूरा, तो व्यास है ना ये, तो व्यास यहां से आता कितना है 14। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। तो कितनी हो जाएगी 7 गुणा 7। आर का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणा 7 गुणा तो कर देंगे 7 दूनी 14 का 4 हासिल किए 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो बताओ आंसर आ गया 154 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 154 मीटर। तो सिंपल आपको यहाँ पर ये वक्र दे रखा है और आपको यहाँ पर अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। इतना सा आपको करना है। अब और देखो सवाल, तो आपको ये ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ का ये तो तरीका बताया था गुच्छे और बाटा, इसमें तो सवाल ही आने हैं, इसलिए अपन सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, इसका नाम ही आंकिक प्रश्न है भाई। मैंने शुरू में हेडिंग डाल दिया कि सवाल, ये जो टॉपिक है उसका नाम है आंकिक प्रश्न, अर्थात प्रश्नों को करो। अब प्रश्नों को करने का तरीका मैंने एक बता दिया आपको कि यदि गुणा करने पर चीज आ रही है जिसको आप निकालना चाहते हो तो क्या निकालोगे क्षेत्रफल, और भाग देने पर चीज आ रही है तो ढाल। इतनी बार मैंने बोल रहा हूं शब्द को तो अपने आप आपके दिमाग में स्थापित हो जाएगी। ये वीडियो आप ऐसे इतने ढंग से देखा करो, और मैं कहता हूं कई बार इनको देख लिया करो, जिससे कि चीजें हमेशा आपके सिर पर एकदम पिक्चर की तरह एकदम अध्यारोपित हो जाए, भूलने का चक्कर ही नहीं। कहीं पर भी जाए रील चले आगे पिक्चर, ये गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला था, यों दौड़े परीक्षा के अंदर पिक्चर, यार इसमें ये करना ये ले हटा, सीधा आगे ठोकर देके क्वेश्चन आगे बढ़ो, सीधा ये जिंदगी के अंदर होते हैं कि पढ़ाई को अपन किस प्रकार से लेते हैं। अच्छा अब देखो आप ग्राफ पर आधारित और प्रश्नों के अंदर यहां पर किसकी चाल अधिक होगी, ये क्वेश्चन है, किसकी चाल अधिक होगी। आप कहोगे गुरुजी लेके तो आओ जरा दूरी और समय, बताओ किसकी चाल अधिक होगी। यहां पर ए की या बी की, दो वक्र दे रखे हैं, एक तो दे रखा है ए और एक दे रखा है बी, और ग्राफ किस किस में बोलो, दूरी में और समय। ये एरो यों चला मतलब ये चीज यों चलती है, ये एरो यों चलता है मतलब ये चीज यों चलती है, ठीक है। हर ग्राफ में ऐसे होता है, यों और यों। अच्छा बताओ दो वक्र दे, दो है ए और बी, तो इसने पूछा किसकी चाल अधिक होगी, ए की बी की, दोनों की चाल समान होगी या कुछ कह नहीं सकते। कई ऑप्शन में ये भी आता है कुछ कह नहीं सकते कि भाई क्या पता गुरुजी ऐसा सवाल दे दिया कुछ कहने के ही नहीं रहे, ये इतना बुरा हो गया है काम तो कुछ कहने के नहीं रहे, इसलिए ऑप्शन में ये भी आता है कुछ कह नहीं सकते। तो बताओ यहां पर 4 ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, किसकी चाल अधिक होगी, ए की बी की, दोनों की बराबर या कुछ कह नहीं सकते। तो आप पहले बताओ क्या चीज पूछी आपसे, चाल, और मैंने कहा था जो पूछी हुई चीज इन दोनों को गुणा करने पर आ रही है, भाग देने पर आ रही है, पहला तो ये काम करो। तो आप यहां पर देखो, यहां बता दूं मैं, तो आपको चाल पूछी है, तो बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी गुणा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो आप कहोगे गुरुजी चाल बराबर तो क्या होता है, बोलो दूरी बटा समय, दूरी में समय का भाग देंगे तो चाल आती है, और बताओ भाग देने पर आ रही है चीज, तो बताओ क्या निकालोगे, ढाल, और ढाल का सूत्र मैंने क्या बताया था, बोलो tan थीटा। तो बताओ ये चाल यहाँ क्या लिख दूं, तो बताओ ये पूरा आपके पास एक निष्कर्ष आ गया। वापिस देखो आपको चाल के बारे में पूछा था, अभी क्वेश्चन तो 1 मिनट में आंसर बताएंगे। चाल के बारे में पूछा था, तो बताओ चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय तो बताओ क्या निकालेंगे, ढाल, और ढाल का सूत्र tan थीटा। अब देखो यहां पर जिसका कोण ज्यादा, यहां से देखो जिसकी कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा,
जिस भाई आमने सामने, जिसकी कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, जिसकी ढाल ज्यादा उसकी चाल ज्यादा। यहाँ पर जिसका कोण ज्यादा, एरो आपका अंदर ज्यादा, जिसकी कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, और जिसकी ढाल ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, सही है। और फिर जिसका कोण कम उसकी ढाल कम, कोण कम उसकी ढाल कम, कोण कम उसकी ढाल कम, जिसकी ढाल कम उसकी चाल कम। भाई सामने है ना, आमने सामने चीज का मतलब है ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ऐसे ये घटेगी तो ये भी घटेगी, ये घटेगी तो ये भी घटेगी। तो अपन ने क्या बोला, जिसका कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, जिसकी ढाल ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, और जिसका कोण कम उसकी ढाल कम, और जिसकी ढाल कम उसकी चाल कम। ये निष्कर्ष आ गया। अब देखो कोण कहां से देखते हैं, नीचे से, इसका तो ये रहा, इतना इसका ये रहा। तो यहां पर क्या है, बी तेरा कोण कम, बी तेरा कोण कम, और जिसका कोण कम तो उसकी ढाल कम, और जिसकी ढाल कम तो उसकी चाल कम। और ए तेरा कोण ज्यादा चौड़ा दिख रहा है, तो तेरा कोण ज्यादा, तेरी ढाल ज्यादा, तेरी ढाल ज्यादा, तेरी चाल ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, जिसका कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, जिसकी ढाल ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, और जिसका कोण कम उसकी ढाल कम, जिसकी ढाल कम उसकी चाल कम। तो यहां पर बी तेरा कोण कम, तेरी ढाल कम, तेरी ढाल कम तो तेरी चाल कम, और ए तेरा कोण ज्यादा, तेरी ढाल ज्यादा, तेरी ढाल ज्यादा, तेरी चाल ज्यादा। तो बताओ किसकी चाल ज्यादा है, ए की। क्यों है ज्यादा, क्योंकि ए तेरा कोण ज्यादा, तो तेरा कोण ज्यादा तो तेरी ढाल ज्यादा, और तेरी ढाल ज्यादा तो तेरी चाल ज्यादा। तो किसकी चाल ज्यादा होगी, आंसर किसका आएगा, ए की। तो उत्तर किसका आ गया, बोलो, ए की ज्यादा चाल होगी। तो सिंपल याद रखो, जिसका कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, जिसकी ढाल ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, और जिसकी ढाल कोण कम उसकी ढाल कम, जिसकी ढाल कम उसकी चाल कम। आप चल रहे हो और कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है ना, धीरे धीरे चल रहा है, तो कह देना कि तेरा कोण कम, तेरी ढाल कम, और तेरी ढाल कम तो तेरी चाल कम। चाल कम इसलिए तू धीरे धीरे आ रहा है। और कोई आपसे आगे आगे भाग रहा है ना, कभी जा रहे हो तो कह देना तेरा कोण ज्यादा, तेरी ढाल ज्यादा, तेरी ढाल ज्यादा, तेरी चाल ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर किसकी चाल अधिक होगी, तो ये तो एक बात है कि अपन ऐसे जोड़ सकते हैं। तो कोई भी आपसे आगे तेज दौड़ रहा है तो कहोगे कि तेरा कोण ज्यादा, तेरी ढाल ज्यादा, तेरी ढाल ज्यादा, तेरी चाल ज्यादा। और कोई पीछे ढीला चल रहा है आराम से, तो उसकी तरफ कह देना कि तेरा कोण कम, तेरी ढाल कम, और तेरी ढाल कम तो तेरी चाल कम। अच्छा, अब यहां पर बताओ और क्वेश्चन के अंदर, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सिंपल चाल पूछी थी, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और भाग देने पर चीज आ रही तो भाड़ा, भाग देने पर चीज आ रही तो भाड़ा, भाड़ा पता ढाल निकाल ली, ढाल का सूत्र tan थीटा। तो कोण ज्यादा तो ढाल ज्यादा, ढाल ज्यादा तो चाल ज्यादा। तो यहां पर कोण किसका ज्यादा था, ए का ज्यादा था, इसलिए ए की चाल भी ज्यादा था। अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन है, कई बार तो दिखते नहीं है नीचे से कई बार तो कोण नहीं दिखते। बच्चा कहे गुरुजी देखे कहां से नीचे से कोण नहीं दिखते हैं, अब क्या करें। टेंशन नहीं करनी है, नीचे से भी यदि कई बार कोण नहीं दिखते ना, तो खींच खींच के देख, लाइन को खींच और उससे देख, अपने आप कोण दिख जाएगा। कैसे, जरा देखना। तो यहां पर क्वेश्चन फिर आया, ए कॉमा बी व सी में से किसकी, क्वेश्चन है यहां पर पिंड ए कॉमा बी व सी में किसकी चाल अधिक होगी। क्वेश्चन ये, किसकी चाल अधिक होगी। अब यहां पर ऐसे दे रखा है, 1 2 3, ये दे रखा है, ये दे रखा है ए, ये मरे, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, ये आपको दे रखा है दूरी, और ये क्या दे रखा है, समय। दूरी और समय में ग्राफ। बताओ किसकी चाल अधिक होगी, ए की होगी, बी की होगी, सी की होगी, या किसकी कम होगी, और बीच में किसकी होगी। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ए बी व सी में से किसकी चाल अधिक होगी, या यूं कह सकता है कि ए बी सी 3 पिंड है, उनके लिए दूरी समय में वक्र दे रखा है। तो बताइए निम्न में से क्या सत्य है, किसकी चाल ज्यादा, किसकी चाल कम। ए की चाल ज्यादा बी से है, बी की चाल ज्यादा सी से है, सी की ज्यादा है बी से, कैसे। तो अब देखो, आपको पता है कि चाल पूछी है नहीं पूछी सवाल में। अब चाल पूछी है तो देखो सवाल एक लाइन में, चाल आपको निकालनी है। अब चाल बराबर क्या होता है, बोलो। चाल बराबर क्या होता है, इन दोनों को गुणा करने पर, पक्का है, कुछ भी नहीं सोचना। जो चीज पूछी है इनको या तो गुणा करने पर या भाग देने पर। चाल बताओ क्या होता है, इनको गुणा करने पर नहीं आती, भाग देने पर आ रही है। तो बताओ चाल अपन को भाग देने पर आ रही है, और चाल भाग देने पर आ रही है, तो बताओ क्या निकालेंगे, बोलो। ढाल निकालेंगे, क्योंकि भाग देने पर चीज आ रही है। बताओ क्या निकालेंगे, ढाल। तो यहां पर चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर ढाल, और बताओ ढाल का सूत्र क्या होता है, tan थीटा। ढाल का सूत्र क्या होता है, tan थीटा। अभी बताया था वही है। तो बताओ जिसका कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, जिसकी ढाल ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, जिसका कोण कम उसकी ढाल कम, जिसकी ढाल कम उसकी चाल कम।
तो यही तो बोला था मैंने, जिसका कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, और जिसकी ढाल ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, और जिसका कोण कम उसकी ढाल कम, और जिसकी ढाल कम उसकी चाल कम। यही है, जिसका कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, जिसकी ढाल ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, और जिसका कोण कम उसकी ढाल कम, जिसकी ढाल कम उसकी चाल कम। अब कोई कहेगा गुरुजी हमको कोण कैसे दिखते हैं नीचे से? अब नीचे से कोण यहाँ पर दिए हुए नहीं है, तो अपन क्या नीचे से खींच खींच के देखो। मैंने यही तो बोला था, जिसके कोण दिखते नहीं उसके जरा खींच खींच के देखो। तेरा कोण तो ये रहा, अब इसका कोण कैसे देखोगे? लाइन खींचोगे, यो लाइन खींच देना सीधी, और इसका कोण ये रहा। ए तेरा तो ये लाइन खींचेंगे चिनी सा, ए चिनी सा, चिनी सा मतलब छोटा सा है, तो तेरा कोण तो लौटा, तेरा थोड़ा उससे छोटा है, और तेरा तो बिल्कुल ही छोटा है। तो सबसे ज्यादा कोण किसका है बोलो? ए का। ए का कोण सबसे ज्यादा है, तो कोण सबसे ज्यादा है तो उसकी ढाल भी ज्यादा है, उसकी चाल भी ज्यादा है। और सी तेरा कोण सबसे कम, और तेरा कोण सबसे कम तो तेरी ढाल सबसे कम, और तेरी ढाल सबसे कम तो तेरी चाल भी सबसे कम। तो सबसे कम चाल किसकी होगी? सी की। और सबसे ज्यादा चाल किसकी होगी? ए की, क्योंकि ए का कोण सबसे ज्यादा है। तो यहां पर बताओ किसकी चाल अधिक होगी? आंसर किसका आएगा बोलो? ए की। सही है, ए का कोण सबसे ज्यादा है। और सबसे कम चाल पूछे तो किसकी चाल अधिक होगी? अधिक की जगह कम चाल पूछे, सबसे कम चाल। इसी क्वेश्चन में सबसे कम चाल कहे तो बताओ सबसे कम चाल किसकी आएगी बोलो? सी की। तो मैं यहां पर यू भी लिख सकता हूं तीनों में एक साथ कि ए तेरी चाल, चाल को मैं वी से लिख रहा हूं, ए तेरी चाल, ए तेरी चाल, ए तेरी चाल ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी बोलो? बी से। और बी तेरी चाल ज्यादा होगी बोलो किससे? सी से। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए तेरी चाल चौड़ी ज्यादा होगी किससे? बी से। और बी तेरी चाल चौड़ी, ग्रेटर देन का तो चौड़ी तो होता है चौड़ा हूं, ज्यादा होगी बोलो किससे? सी से। तो कई बार कोण आपको, यहां तो कोण आपने बना लिया, लेकिन यहां पर वक्र में कोण ऐसे बना ही नहीं सकते थे, दिया ही हुआ नहीं था। तो अपन कोण कैसे बनाते हैं? लाइन खींच के देख लेंगे, ये कोण और ऐसे ये कोण। तो कई बार आपको कोण जब दिखता नहीं है कि यार कितना कोण है, कि सिंपल ऐसे वक्र दे रखी है, तो आप लाइन खींच के कोण का आइडिया ले लिया करो कि किसका कोण ज्यादा कम है। तो अब आपने लाइन खींच ली, पता चल गया इसका कोण सबसे ज्यादा, इसका थोड़ा कम, और इसका तो सबसे कम है। तो ये भी आपके इस प्रकार के भी आपको सवाल पता होना चाहिए। अब यहां पर बात ये आती है आगे, यदि अपन और आगे बढ़े तो यहां पर इसमें आगे जो बात आती है ग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस के अंदर खांसी आई रहा है, बहुत जोर की आई खांसी। यहां पर आगे जो सवाल है, अब जरा देखो एक बार एक सवाल, ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करा रहा हूं, ये ग्रेड सेकंड 2014 के अंदर साइंस के अंदर पूछा हुआ सवाल है, आरपीएससी के अंदर। आरपीएससी में सेकंड ग्रेड साइंस 2014 के अंदर आया हुआ सवाल है, जरा देखिएगा कैसे आया था। क्वेश्चन ये है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है, अनुदिश अलोंग, अनुदिश चल रही है, यदि तथा धनात्मक एक्स दिशा में, तथा धनात्मक एक्स दिशा में बल लग रहा है, एक्स दिशा में बल लग रहा है, यदि बल F, यदि बल, बल को F से लिखते हैं, वह समय t, वह समय t के मध्य निम्न आलेख प्राप्त होता है, निम्न आलेख प्राप्त होता है तो, निम्न आलेख प्राप्त होता है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होगा? वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होगा? ये सवाल है। और यहां पर ये आपको एक ग्राफ भी दिया हुआ है, और एक ग्राफ दे रखा है यहां पर, इधर लिख दिया बल जो न्यूटन में है, इधर लिख दिया समय t, ये सेकंड में है, और ये आपके इस प्रकार का एक ग्राफ दे रखा है। यहां दे रखा है 1, ये 0, ये 2, ये 3, और ये डॉट 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 करके 4, ये आपके ग्राफ है। क्वेश्चन क्या है? 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, एक वस्तु तेरा द्रव्यमान 5 और एक्स अक्ष के अंदर चल रही है, धनात्मक एक्स दिशा में बल लग रहा है, तो इसलिए एक्स दिशा में ग्राफ भी एक्स अक्ष, यही तो बोलते हैं, तो ये तो बोल रहा है। और बल को किस में ले रहा है? बल को F से और समय t को, तो बल को F से समय t को के मध्य ग्राफ प्राप्त होता है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होगा? बताओ क्या निकालना है? वेग में परिवर्तन। अब आपको एक तारीख और बताऊं,
सामान्यतः आपको ये तो अच्छे से पता चल गया होगा कि गुच्छे और एक क्या बताया था मैंने, बाटा। गुणा करने पर चीज आए तो क्या निकालोगे, क्षेत्रफल, और भाग देने पर डाल। अब आप देखना जो भी आपके जो क्वेश्चंस है जिनमें कि आपको ऐसी बंद सी आकृति दिखाई दे रही है तो पक्का है उनका क्षेत्रफल ही नहीं करता है, और जहां पर कौन फौंड ऐसे दे रखे हैं तो पक्का है वहां पर ढाल नहीं करती। ये भी एक आइडिया पता चल गया ना कि कौन फौंड दे रखा है तभी तो क्या निकलेगी, ढाल। और यदि आपके ऐसी आकृतियां दे रखी है इस प्रकार की तो उनके क्या नहीं करते हैं, क्षेत्रफल। तो बताओ यहाँ पर ऐसी बंद सी आकृति है तो बंद सी आकृति है तो पक्का है यहाँ पर क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बताओ क्षेत्रफल में अपन को पता है क्षेत्रफल निकलेगा तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर जो चीज आती है वही क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, इसका मैं क्या निकालूं, क्षेत्रफल, क्योंकि आंकड़े दे रखे ना 1 2 3 4 तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकल जाएगा इसका। तो बताओ इस त्रिभुज का यदि मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल किसको दर्शाएगा, इन दोनों को गुणा करने पर, क्योंकि गुच्छे क्षेत्रफल हमेशा गुणक वाली चीज को दर्शाता है, क्योंकि गुच्छे क्षेत्रफल हमेशा किसको दर्शाता है, उन दोनों के गुणनफल को दर्शाता है। तो यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इन दोनों का गुणा, और इन दोनों गुणा क्या है, F गुणा T, फट F गुणा T, बल गुणा समय। बल और समय को गुणा करने पर क्या चीज निकलेगी, क्षेत्रफल। क्यों, गुणा करने पर क्या नहीं करती है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार बोलो कितना है, ये 3 है या 1 है, मैंने कहा था अगले वाले में पहले वाले घटा लो, 3 में से 1 है तो बोलो 2, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है बोलो यहाँ पर 4, बराबर ये हो गया F गुणा T। 2 से 2 कट गया तो बताओ 4 बराबर F गुणा T। अब आप कहोगे गुरुजी हमको तो वेग में परिवर्तन पूछा है, बल और समय का गुणनफल थोड़ी पूछा है, तो आगे बस एक लाइन का सवाल और है। तो यहां तक तो आपके समझ में आ गई होगी। वापिस देखो, जब भी आपको ऐसे बंद आकृतियां दिखाई दे उसका क्या निकालो, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा इन दोनों का गुणनफल होता है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा गुणनफल से जो राशि आती है उसी को दर्शाता है। गुच्छे क्षेत्रफल हमेशा गुणा, 6 गु का मतलब गुणा। तो यहां पर बल और समय का गुणनफल है, बल और समय का जो गुणनफल है वो बताओ किसको दर्शाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो क्षेत्रफल अपन निकाल लिया त्रिभुज का, 1/2 आधार, 3 में से 1 गया 2, ये 1 है, 3 में से 1 गया तो 2, और बताओ ऊंचाई कितनी है 4, तो 2 से 2 कट गया 4, और ये हो गया इन दोनों का गुणनफल अर्थात F गुणा T। आगे एक लाइन और है, बस सवाल खत्म। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी जगह कर रहा हूं यहाँ पर। अब जगह यहाँ पर ये कर रहा हूं मैं, यहाँ ये बता देता हूं, इधर का बहुत है, इतनी सी जगह यहीं पर हो जाएगा, बस 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 ज्यादा नहीं करना है। अब बताओ ये आया 4 बराबर F गुणा T। 4 बराबर क्या आया, F गुणा T। यहां से यहां जाना क्यों, नीचे जगह नहीं थी। 4 बराबर F गुणा T। भाई आपके पास तो कॉपी रहती है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने पर लिखते जाओ लिखते जाओ। अब बोर्ड वाले में तो क्या होता है, वो एक ही रहता है, उसी पर मिटाओ फिर अगली चीज उसी पर आएगी, तो यहां पर इसलिए थोड़ी दिक्कत रहती है। 4 बराबर क्या हो गया बोलो, F गुणा T। अब बताओ अपन को वेग में परिवर्तन निकालना है, तो आप याद रखो आपने कभी गति का दूसरा नियम पढ़ा होगा। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम क्या होता है, और गति का दूसरा नियम होता है संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। गति का दूसरा नियम F बराबर डेल P अपॉन डेल T। संवेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय का भाग, दर का मतलब समय का भाग। प्रत्येक वीडियो में लगभग मैंने बोला है कि कभी भी दर बोले समय का भाग, संवेग में परिवर्तन दर संवेग बटा समय। तो बताओ यहां पर बच गुणा करो, F डेल T, F गुणा डेल T, F गुणा डेल T बराबर क्या हो जाएगा बोलो, डेल P। मतलब बल और समय का गुणनफल हमेशा संवेग में परिवर्तन होगा, तो बल और समय का गुणनफल ही है ना, समय भी वेरिएबल है यहाँ पर। तो बताओ बल गुणा समय का गुणनफल बताओ क्या होता है, डेल P, लिख दिया डेल P। तो अब बताओ डेल P अपन को तो वेग में, तो अपन और खोले 4 बराबर डेल, बताओ P बराबर संवेग क्या होता है, mv। संवेग वाला वीडियो के अंदर पता है संवेग का सूत्र, P बराबर mv। तो संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग क्या होता है, वेग के संग द्रव्यमान बराबर संवेग। संवेग को कैसे याद रखते हो, वेग के संग, संवेग बोलते हैं ना, संवेग है वेग के संग द्रव्यमान, तेरा नाम संवेग। तो संवेग का सूत्र होता है। अब बताओ क्या करोगे, 4 द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, कूद के बाहर आ जाएगा, अंदर बोलेगा क्या, डेल V। और बताओ 4 बराबर, बताओ द्रव्यमान कितना है क्वेश्चन में, 5 किलो, तो 4 m ये कितना कर दिया 5, और ये हो जाएगा डेल V। तो बताओ डेल V बराबर, अब तो गणित क्यों कर लोगे, डेल V बराबर बोलो क्या हो जाएगा, 4/5, और 4 में 5 का भाग दो। अब कई तो कहते हैं जाता नहीं है गुरुजी छोटे में बड़े का, एक बिंदी लगा के दो टिप्पी, तो टिप्पी करते 40, तो 5 × 40। बताओ आंसर कितना आ गया, 0.8 आपका आंसर आ गया।
तो कैसे करा, कुछ नहीं करा, इसका अपन ने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का गुणा। तो क्षेत्रफल बताओ इसका कितना निकला था, पूरे का क्षेत्रफल अभी सॉल्व किया था, कितना आया था 4, और गुणा क्या होगा F गुणा T, और बल गुणा समय फट, बल गुणा समय फट, गति का दूसरा नहीं होता है बराबर डेल पे पॉइंट डेल पी, तो बल गुणा समय फट, फट बराबर डेल पी, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने डेल पी, और पी का मतलब संवेग, संवेग का सूत्र क्या होता है बोलो एम वी, एम आ गया बाहर तो ये कूद के बाहर आ गया डेल वी, एम क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु थी तो एम की जगह 5, और ये डेल वी निकालना है, तो 4 ये 5 हो गया, और 5 क्या आ गया इसके नीचे आ गया, तो बताओ डेल वी बराबर कितना आ गया 4/5 बराबर पॉइंट 8। तो ये आपके सेकंड ग्रेड, ये क्वेश्चन जो है ये आपके ग्रेड सेकंड 2014 आरपीसी के अंदर साइंस में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड ग्रेड 2014 साइंस के अंदर ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो ये इस प्रकार से ग्राफ से संबंधित हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, और इनमें भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस को करने के अंदर। अब यहां पर देखिएगा, आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, और ये चीज अलग से है, थोड़ी सी विविध है, इसलिए मैंने शेडिंग को भी मिटा दिया। तो वो चीज क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, दूरी और विस्थापन वाला वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा तो वो वीडियोज को देख लीजिएगा। वीडियोज हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कोई भी चीज भूल जाओ तुरंत वीडियो को ओपन करो, देख लो, कॉपी के अंदर राइट डाउन करो, उसको लिख लो। आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ नोट्स पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस मुझको लगता है कि बच्चों को बताने चाहिए, आने चाहिए, उसके लिए भी सुविधा है कि टेलीग्राम की सुविधा मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। तो साइंस फर्स्ट, टेलीग्राम पे साइंस फर्स्ट नाम से आप सर्च करोगे तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको वो भी एक, आपको टेलीग्राम से भी आप लिंक हो जाओगे, जिससे कि आपको वो स्टडी मटेरियल जो वीडियो के अंदर, जो यहाँ तो वीडियो के अंदर तो अपन चीजों को समझे, और आपको जो स्टडी मटेरियल है पढ़ने के लिए अच्छे क्वेश्चंस और यदि है तो उसके लिए आप उससे लिंक होइएगा। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियोज के अंदर भी बता दिया। तो आप साइंस फर्स्ट या साइंस फर्स्ट इंडिया जैसे ही आप डालोगे, साइंस फर्स्ट या साइंस फर्स्ट इंडिया, तो मेरी फोटो आ जाएगी टेलीग्राम पर, तो उसके बाद में उसको आप उससे कनेक्ट हो जाइएगा। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे कि अपन और अच्छे से कनेक्ट हो जाए, कि बजाय कि अपन 50 जगह इधर से उधर भगते रहते हैं, एक जगह अपन अपने आप को ढंग से तैयार कर लें और हमेशा के लिए आपको उन टॉपिकों में आसानी हो जाए। तो देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे यदि कोई थीटा कोण पर पहुंचता है, यहां से ए से बी पहुंचा, और ये एंगल कितना बना बोलो उसने, कितना एंगल बनाया उसने थीटा। तो बताओ ऐसी स्थिति में, अब ये थीटा कोण कई बार 45 डिग्री देता है, कई बार 30 डिग्री दे देता है, तो बताओ ऐसी स्थिति में दूरी और विस्थापन क्या होगा। कि कोई कण यहां से यहां तक जाता है, थीटा कोण बनाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, ये अलग से नोट है, एक ट्रिकी नोट है, ट्रिक है, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे कि वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाने पर कण द्वारा तय की, कण बोल दो, कण चल रहा है तो कण जैसे यहां से यहां तक आया, कण आया, वस्तु आई, पिंड आया, तो कण द्वारा, कण की जगह परीक्षा में पिंड भी कह देता है, वस्तु भी कह देता है, कुछ भी हो सकता है, कण, पिंड, वस्तु, या कोई यदि कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है वृत्ताकार मैदान तो वो खिलाड़ी आ जाएगा। तो वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाने पर कण, पिंड या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इसका सूत्र क्या होता है तय की गई दूरी का। तो दूरी का सूत्र होता है, याद रखें, 2πr गुणा थीटा बटे 360, जिसको आप चाहो तो यहां लिख सकते हो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री में। तो ये तो आ गई दूरी। कभी भी आपको कोई कहे ना कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो क्या बोलोगे 2πr गुणा थीटा बटे 360 या पाई आर थीटा बटे 180। और विस्थापन की यहां से यहां तक आए तो विस्थापन कैसे करोगे, जो मिलाओगे प्रारंभिक अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड। तो आपको मैं सीधा ही बता रहा हूं विस्थापन क्या है, विस्थापन, और जो ये विस्थापन होगा, विस्थापन है, विस्थापन बराबर 2r साइन थीटा बटे 2, ये विस्थापन का सूत्र है, इस साइन के नीचे थीटा बटे 2। तो आपको याद रखें कि यदि कोई थीटा कोण पर यहां से यहां तक पहुंचता है तो दूरी निकालनी है, तो या तो ये याद रखो 2πr थीटा बटे 360, या इसको सॉल्व कर दिया मैंने और ज्यादा, πr थीटा बटे 180, और बताओ विस्थापन पूछे तो 2r साइन थीटा बटे 2। तो अब यहां पर आसानी से आपको कभी भी कोई कोण दे देता है, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो आप उसका मान रख दो कोण का और इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब एक क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछूं
क्वेश्चन क्या है? एक साइकिल, मिटा देता हूं इसको थोड़ा सा, एक साइकिल सवार, क्वेश्चन है ये, लाल से लिख देता हूं, पेन भी नीला है। क्वेश्चन है एक साइकिल एक साइकिल सवार 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण बनाता, नाता तेरा और मेरा क्या है? नाता बनाता है। तो साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी, तो साइकिल सवार, यही लिख देता हूं, दिख रहा है आपको, साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? तो कर्ण उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। तो बताओ दूरी का क्या है? दूरी मैंने बताया था पाई आर थीटा बटे 180 कर लोगे। तो पाई आर कितना है बोले यहां पर? आर कितना है यहां पर? 10। ये पूरा ही मान दो। पाई का मतलब होता है 22/7। आर कितना है यहां पर? आर कितना है यहां पर? 10। थीटा कहां है? कोण 60 डिग्री बटा 180 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर लो, करना जानते हैं तो सॉल्व। तो 22/7 गुणा 10, और 60 को 180 काटेंगे 6 तिया 18, तो नीचे 3 आएगा। इसको गुणा तो कर लोगे, 220/21 हो गए। 220/7 तिया 21, 220 में 21 का भाग दे देना, आंसर किसमें आएगा? मीटर में। ये तो आगे तय की गई दूरी, क्यों? दूरी का सूत्र है। तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, करा ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे वृत्त में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कितना कोण बनाता है? 60 डिग्री का। सही है। अच्छा, विस्थापन पूछे तो 2। आर का मान कितना है बोलो? त्रिज्या कितनी है बोलो? 10। कई बार क्वेश्चन में व्यास बोल देता है, तो व्यास बोल दे तो त्रिज्या क्या होगी व्यास का? त्रिज्या क्या होगी व्यास का? आधा। जिन सवालों में कई बार व्यास बोल दे तो ध्यान रखना, व्यास बोल दे तो त्रिज्या चाहिए अपन को, यहां पर सूत्र में। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है। तो 2, अब यहां पर तो डायरेक्ट त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी है? 10 साइन, ये ले साइन। थीटा कितना है बोले यहां पर? 60 बटे में 2, तो सॉल्व कर लेंगे। 2 गुणा 10 कितने हो गए? 20। अब ये कितना बचेगा बोलो? साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। भाई साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। एक दिन मैं आपको कुछ कोण भी किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। वैसे तो आपको छोटे मोटे कोण याद होने चाहिए। साइन 30 का मान 1/2, तो सॉल्व कर लोगे और कितना जाएगा बोलो? 10 मीटर। तो ये आपका आंसर इसका हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे इनको कर सकते हैं। तो ये आज हमने कुछ बातें पढ़ी है, और जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। और एक मैंने लास्ट के अंदर आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन बताया था कि यदि कोई वृत्त पर थीटा कोण बनाता है तो तय की गई दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। तो आपने भली बात इसको समझ लिया होगा। वीडियो को अच्छे से वापस ढंग से आप जब देख रहे हो तो उसके बावजूद इसको 1-2 बार और देखें, जिससे हमेशा के लिए आपके पूरी तरह से ग्राफ के संबंधित क्वेश्चंस और इस प्रकार के सवाल हमेशा के लिए आप आसानी से कर पाए, आपकी समस्याएं दूर हो जाए। तो ये आज यहां पर बात थी। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको आज दे रहा हूं जिसका आंसर आप दोगे। तो क्वेश्चन इसलिए देना आवश्यक हो जाता है ताकि आपको लगे कि हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, उसके लिए आवश्यक हो जाता है। और उससे आपको भी अच्छा एक एहसास होगा कि हमने क्वेश्चंस का कम से कम आंसर दिया। तो ये क्वेश्चन जो है मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, अरे भाई राम, क्वेश्चन है ऑडोमीटर का प्रारंभिक पाठ्यांक, ऑडोमीटर का 8 AM पर पाठ्यांक
8 AM का मतलब एंटी मेरिडियम, AM PM बोलते हैं ना, पोस्ट मेरिडियम। 8 AM पर पाठ्यांक 3600 किलोमीटर है तथा 1 PM पर पाठ्यांक 1 PM पर पाठ्यांक है, पाठ्यांक 4800 किलोमीटर है। तो वाहन के ऑडोमीटर का पाठ्यांक, या वाहन और लगा लेना, चीज तो पता चले ना क्या है। तो वाहन के ऑडोमीटर का पाठ्यांक, वाहन के ऑडोमीटर का 8 बजे पाठ्यांक 3600 किलोमीटर है तथा 1 बजे पाठ्यांक 4800 किलोमीटर है। तो वाहन की औसत चाल क्या होगी? वाहन की औसत चाल क्या होगी? ये जो क्वेश्चन है औसत चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और ये मैंने औसत चाल जो है, ये औसत चाल, औसत वेग मैंने आपको पढ़ा दिया। तो पता चलेगा कि आपको पिछले वाले वीडियोज भी आपको कुछ पता है या भूलभाल गए। तो सिंपल आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूं मैं। औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। ऑडोमीटर आपको पता है वाहनों के अंदर लगा हुआ एक मीटर होता है, मैंने वाहनों में लगी मीटरों के बारे में बताया था, एक वीडियो है। तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। 8 बजे वाहन में ऑडोमीटर में ये रीडिंग है, 1 बजे वाहन कहीं पहुंचा होगा, 8 बजे रवाना हुआ, 1 बजे पहुंचा, और 1 बजे जब वो पहुंचा तो ऐसी स्थिति में रीडिंग इतनी आई। तो बताओ वाहन की औसत चाल क्या होगी? तो मैंने आपको हिंट दे दिया, औसत चाल आप जानते भी हो। औसत चाल, चाल बराबर तो होता है दूरी बटा समय, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दे। तो कोई वाहन 8 बजे जब चला तो उसका पाठ्यांक कितना आया, जब 1 बजे कहीं पहुंचा तो 1 बजे पहुंचा तो पाठ्यांक कितना है, तो औसत चाल क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आगे फिर आपसे एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।